प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्य के अंतर्गत रसखान की सवैये नामक शीर्षक से सवैया का वाचन और उसकी व्याख्या करेंगे। तो उसका वाचन देखें कि आजू गई हूती भोर ही हों रस खान रही वह नंद के भाव नहीं। अवा को जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन ओ भोंग बनाई बनाई ढिठो नहीं। ओ डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुच कारत छो नहीं। देखें इसका संदर्भ ये बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 यूपी बोर्ड की हिंदी काव्य के अंतर्गत रसखान के सवैये नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता रसखान जी हैं। संदर्भ देखें, संदर्भ हो गया। प्रसंग देखें, प्रसंग इसका ये बनेगा कि एक गोपिका बड़े सुबह नंद बाबा के घर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखती है, उनके रूप को देखती है, निहारती है और इतना प्रभावित होती है वहाँ सुबह सुबह जाकर कि जो कुछ भी देखती है वो आकर के अपने घर अपने सखियों से कहती है। क्या कहती है? व्याख्या में, आज गई होती भूर ही हों रस खान रई वह नंद के भाव नहीं। ऐ सखी, अरे आज ही की तो बात है, सुबह सुबह भोर ही, आज गई होती भोर ही हों, मैं आज सुबह भोर में रस खान रई वह नंद के भाव नहीं। बाबा नंद के घर पर, भाव नहीं माने घर, भवन, घर पर गई थी और वहाँ के दृश्य को देखकर मैं इतने उस वहाँ के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर बहुत ही प्रभावित हुई, बहुत ही प्रेम के वशीभूत हो गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका वह बालक, माँ जसोदा का वह बालक जुगों तक, लाखों जुगों तक, लाख करोड़, लाख करोड़ों युग तक जीवित रहे, ऐसी मेरी कामना है। जसोमति के सुख जात कहो नहीं। माता जसोदा उस बालक को पा करके जिस सुख का अनुभव कर रही हैं वह सुख कहा नहीं जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। माँ जसोदा तेल लगाई लगाई के अंजन, अपने बालक श्री कृष्ण को तेल उपटन करती हैं, लगाती हैं। अंजन, इस तत्पश्चात उनकी आँखों में काजल लगाती हैं, अंजन लगाती हैं। भौंग बनाई बनाई ढिठौने, और उनके भौंग को बनाती हैं, संवारती हैं, अर्थात उनके भौंग पर एक काला टीका लगाती हैं नज़र से बचने के लिए। एक ढिठवन जिसे कहते हैं, ढिठौन नहीं, ढिठवन बनाती हैं। और इस प्रकार से तदुपरांत डारी हमेलन हार निहारत, उनके गले में कंठहार डालती हैं, गले की माला डालती हैं। हमेलन माने हार, गले में पहना जाने वाला हार। निहारत, और उस हार को निहारती हैं। वारत ज्यों चुचकार छौने, और उस पर न्यौछावर होती हैं और उस अपने बच्चे को चुचकारती हैं, पुचकारती हैं। जिस प्रकार से कोई छोटे बच्चे को छौ नहीं माने छोटे बच्चे को कोई माँ लाड प्यार करती है, उसी प्रकार से माँ जसोदा भी अपने बच्चे को पुचकार रही हैं, पुचकारती हैं। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया। काव्य सौंदर्य देखें इसका। काव्य सौंदर्य में
देखिए, लगाई लगाई में और बनाई बनाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार भी दृष्टव्य है। इस प्रकार से आज ये दूसरी सवैये की व्याख्या समाप्त हुई, और आगे तीसरे नंबर की सवैया जो है उसकी व्याख्या होगी। धन्यवाद।